ना वो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने वीडियो में एक, तो वो आपसे मैंने कोई रिक्वेस्ट करनी थी, आपने गलत बोल दिया भाई। क्या चीज बता दीजिए, क्लियर बताइएगा तब ना पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। आपने वो बोल दिया ना कि जो अहीर है और ग्वाला समाज है हमारा, उसको अंत्यज से भी नीच लिखा है। अच्छा जी। व्यास स्मृति जो आपने बताया था ना, मैं अभी पीछे खोला हुआ है इसको। अच्छा, शेयर हाँ, करके हम लोगों को दिखाएंगे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, हम लोग भी देखे भाई। नहीं, आप ही की वीडियो में लिखा ना, मैं वही खोला हुआ है, 1 मिनट पीछे। हम लोगों को भी वो दिखाइए कि आप जो है कहाँ पे व्यास स्मृति का वो पॉइंट खोल लीजिए, खोल के देखिए उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो। रेफरेंस चेक किए हैं? हाँ जी, व्यास स्मृति 1:11-13। जरा खोल के दिखाइए तो कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। इसमें लिखा है, अर्थात बढ़ाई नाई ग्वाल अशाप कुम्हार वणिक किरात माली कुटुंबी भट्ट भील धोबी नट विरुड देव, जो भी लिखा है सारे के सारे, उसको ठीक अंत्यज है। कहा है। और इसमें लिखा है भाई कि एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना हम्म। चाहिए। और बातचीत। अंत्यज मतलब क्या होता है? अंत्यज मतलब आपने बताया था कि शूद्र से भी नीच। शूद्र से भी नीच अंत्यज, तो इसका जी, क्या आप मतलब हुआ? इधर लिखा ना, अंत्यज से भी नीच कहलाए जाते हैं, तो आपने जो शब्द हम्म। रखना भाई, ये लिखा था अहीर और जो ग्वाला समाज है, और जो आपने एक हम्म। वर्ड अपने यादव समाज बोला ना भाई, हमारे अहीर और ग्वाला भाई हैं हमारे, जो वो यादव समाज में जो आप अहीर क्या कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को, कि जो अहिर और ग्वाला है वो यादव नहीं होते हैं? नहीं होते हैं भाई, नहीं होते हैं, मैं आपको प्रमाण के वो साथ। क्या होते हैं? जो हम हमारे अहीर वाला भाई होते हैं ना, जो वो हम्म। लिखा है उसका तो मेरे को पता नहीं, वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब वो गाय और भैंस का ही काम करते थे ऑलमोस्ट शुरू से ही। तो जो अच्छा, हमारे सर्विस सेक्टर मतलब सर्विस सर्विस मतलब, करते थे? जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कृष्ण जी ने 4 वर्ण बनाए हैं वो ना। सब सर्विस नहीं करते हैं? ब्राह्मण सर्विस नहीं करता है? सभी सर्विस करते हैं, सभी। मतलब सब के सब शूद्र हैं? हाँ, अगर आप देखें तो ऐसे सभी के सभी, अगर हम लेंगे ना, चतुर्वर्णम माया सृष्टम कर्म जन्म विभाग से, मतलब चतुर्वर्ण जो है कृष्ण जी ने बनाए हैं, वो कर्म हम्म। और विभाग से, मतलब जो आप कर्म करोगे, जैसे आप कह रहे हो ना, अभी मैं कौन से मतलब जन्म में कर्म करेंगे? इसी जन्म में आप जैसा कर्म करोगे, अगर आप इसी अच्छा जन्म में कहाँ है भाई? आप इसका मतलब ध्यान से नहीं पढ़े हैं। नहीं नहीं आप उसमें ये लिखा हुआ है, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं ना लिखा है, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। नहीं नहीं वहां भाई पे ये लिखा आप हुआ है कि कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्ण व्यवस्था, और जब वर्ण व्यवस्था बना दी तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि उनका स्वभाव बनाया, इंसानों का, चारों का स्वभाव बनाया कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। तुम्हारा स्वभाव रजगुण के अनुसार है, तमगुण के अनुसार है, सतगुण के अनुसार है, मिश्रित है, उसके ये तो हिसाब से तुम काम करोगे। नहीं नहीं, अब क्या वो तो हुआ, सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। तो कृष्ण ने कभी ये थोड़े कहा कि उन्होंने कर्म पहले से था और उस कर्म को कोई करने लगा तो वर्ण बन गया। वो बोल रहे हैं कि ये 4 वर्ण बनाए, उन्होंने 4 वर्ण बनाए, 4 इंसान थोड़े बना दिए एक हाँ जी, समान। कभी कृष्ण ने नहीं कहा भाई, कि हमने एक समान 4 इंसान बनाए और हाँ कहा जी, कि जाओ तुम ये चूज करोगे। वो कह रहे हैं कि हमने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुण शूद्र। तो वो हाँ जी, पहले से इंसान जो है उसके अंदर जो स्वभाव है उसके अनुसार वो करेगा। स्वभाव भी आपका कृष्ण बना रहा है। अब एक बार जब पहली बार 4 हो गए या जो काम कर लिए चारों ने, हाँ पहली जी। बार शूद्र वाला जब तक कोई काम नहीं करेगा तो अगला जन्म में वो शूद्र कैसे बनेगा? नहीं क्योंकि नहीं भागवत गीता का कंसेप्ट जो है वो ये है कि आपको पिछले जन्म के कर्म को भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, है कि भाई, नहीं है? जो गौतम बुद्ध जी आ, का मैंने पढ़ा। नहीं नहीं, अब छोड़िए ना, इधर उधर नहीं भागने की जरूरत है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, आपके भागवत गीता में पिछले जन्म का जो कर्म है उसको भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, कर्म जो है है उसको ना? आप तो करना पड़ेगा। अगला जन्म में भुगतेगा। तो कृष्ण ने जब पहली बार इंसान बनाया और उन चारों ने जो कर्म पहली बार कर दिया तो उसके हिसाब से तो अगला जन्म उनका हो रहा है पिछले जन्म के कर्म भोगने के लिए। तो इस जन्म से करने से क्या मतलब है भाई? आपको इस जन्म में कुछ भी कर लोगे उसका फल आपको इस जन्म में मिलना ही नहीं है, उसका फल तो आपको अगले जन्म में मिलेगा ना। इस जन्म से क्या मतलब है? इस जन्म में आप लठैत हो तो लठैत ही बन के रहोगे, इस जन्म में आप शूद्र हो तो शूद्र ही बन के रहोगे, वैश्य हो तो वैश्य ही बन के रहोगे, चाहे जो कर्म कर लो। और अगला जन्म आपने देखा नहीं, पिछला जन्म आपने देखा नहीं, तो इस जन्म में आप कुछ भी कर लो। ये जो गीता बनाई गई है वो आपको उसी जो आपका रूप है उसी में ढालने के लिए बनाई गई है। मेरा अर्जुन क्वेश्चन, को कृष्ण ने क्या कहा कि देख बेटा, तेरा जन्म हुआ है छतरी में और तू मैं कह रहा है कि तू लड़ाई नहीं करेगा, तुझसे मैं लड़वा आपको के तो लड़ना ही रहूंगा। पड़ेगा, मैंने पढ़ी है भाई, 700 तो श्लोक था। उसको लड़वा के ही मानता है कृष्ण, और आप कह रहे हैं कि इस जन्म में आप वर्ण चेंज हो जा। हिस्ट्री कहती है कोई भी अपने होम ग्राउंड पर
कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी ये कप 3 बार नहीं जीता है, पर ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, क्रिकेट का मैदान है। तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री